महाराज की साधना की पवित्र भूमि और जहां पे साक्षात जगत जननी मां भगवती अम्बा ने उन्हें दर्शन दिया, इस पावन धरा को मुझे आज नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगत जननी मां भगवती अम्बा और इन पूज्य संतों के इसी चरणों का नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय सेवालाल महाराज। बहनों और भाइयों, इसे मैं एक सुखद संजोग मानता हूं जो बंजारा समुदाय कभी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उस बंजारा समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सत्ता की, शासन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबू सिंह महाराज को एमएलसी के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब बाबू सिंह महाराज के जाने के बाद न केवल इस पवित्र काशी के, बंजारा समुदाय की इस पवित्र काशी का सुंदरीकरण करने की भारतीय जनता पार्टी का अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। जो समाज विरोधी, देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजा क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हरेक तबके को देने का कार्य हो रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यहां गरीब के लिए आवास, पीएम आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी।
कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है। लेकिन प्रश्न है, अयोध्या में यह अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था, हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे। और आज हम कहने के लिए आए हैं, एक है तो सेब है, एक है सेब है, यानी सुरक्षित है। और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में बंटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। आप देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सईताई ढाके को अपना उम्मीदवार बना करके कारंजा से अपना